शीर्ष कोर्ट ने किया ऐलान, बीसीसीआई हुआ हलकान, बीसीसीआई को बताया दुकान। शीर्ष कोर्ट का फैसला कर्मचारियों के लिए साबित होगा वरदान। क्या है पूरी कहानी, बीसीसीआई के बारे में शीर्ष कोर्ट ने क्या कहा, पूरे मामले में हम आपको अवगत कराएंगे। जानने के लिए आप बस बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। सोमवार 31 अगस्त को देश के शीर्ष न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई पर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि बीसीसीआई की गतिविधियां व्यापारिक प्रकृति की हैं और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में इसे दुकान कहा जा सकता है। ईएसआई अधिनियम के बारे में न्यायालय ने की टिप्पणी। शीर्ष अदालत ने कहा कि ईएसआई अधिनियम केंद्र द्वारा बनाया गया एक कल्याणकारी कानून है और इस अधिनियम में इस्तेमाल किए गए शब्दों से संकीर्ण अर्थ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के जीवन, स्वास्थ्य आदि से जुड़े विभिन्न जोखिमों के लिए बीमा करता है और नियोक्ता पर आरोप लगाता है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि ईएसआई न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ईएसआई अधिनियम के तहत बीसीसीआई को दुकान मानकर कोई गलती नहीं की है। पीठ ने यह भी कहा कि बीसीसीआई की व्यापारिक गतिविधियां, विशेषकर उसके द्वारा क्रिकेट मैचों के टिकटों की बिक्री, मनोरंजन प्रदान करना आदि सेवाओं के लिए कीमत वसूल करना, अंतर्राष्ट्रीय दौरों और इंडियन प्रीमियर लीग से आय प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि बीसीसीआई व्यापारिक आर्थिक वाणिज्यिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और इसलिए उसे ईएसआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत दुकान कहा जा सकता है। दरअसल यह मामला तब शुरू हुआ जब ईएसआई कॉर्पोरेशन का एक इंस्पेक्टर अप्रैल मई 2011 में बोर्ड के दफ्तर पहुँच गया। उसने वहाँ स्टाफ और वेतन की जाँच किया। इसके बाद बोर्ड को मई 2007 से मार्च 2014 के लिए इस कानून के अंतर्गत अपने योगदान के तौर पर करीब 5 लाख रुपए भुगतान के लिए जुलाई 2014 में एक नोटिस भेजा। इस नोटिस के विरोध में बीसीसीआई ने पहले ईएसआई कोर्ट और फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीसीसीआई को दुकान क्यों नहीं कहा जा सकता, शीर्ष अदालत ने इन सवालों के जवाब में यह बात कही कि क्या बीसीसीआई को 18 सितंबर 1978 की अधिसूचना के अनुसार दुकान कहा जा सकता है और क्या ईएसआई अधिनियम के प्रावधान बीसीसीआई पर लागू होंगे या नहीं। मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा था कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1/5 के प्रावधानों के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी 18 सितंबर 1978 की अधिसूचना के अनुसार बीसीसीआई दुकान के अर्थ के अंतर्गत आता है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि दुकान शब्द की पारंपरिक अर्थों में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे यह ईएसआई अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा। अदालत ने यह भी कहा कि ईएसआई अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दुकान शब्द को व्यापक अर्थों में लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीसीसीआई का अपने हल्फनामे में यह कहने का कोई मतलब नहीं होगा कि उनकी प्रमुख गतिविधि क्रिकेट और खेल को बढ़ावा देना है और इसके लिए उसे ईएसआई अधिनियम के तहत दुकान के अर्थ के अंतर्गत नहीं लाया जाना चाहिए। अंततः अदालत की लंबी लड़ाई के बाद शीर्ष कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में निचली अदालतों के फैसले को ठीक मानते हुए फैसले को बरकरार रखा। शीर्ष न्यायालय के फैसले के मायने, बीसीसीआई को ईएसआई में कर्मचारियों के नाम पर पैसा जमा करना होगा, क्योंकि स्टाफ के कल्याण की देखभाल की जिम्मेदारी बोर्ड की होगी। बोर्ड कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं मिल सकेंगी, बीमारी चोट के मामले में मुआवजे का भुगतान व अन्य तरह के फायदे होंगे। बीसीसीआई के लिए झटका कैसे, ईएसआई कोर्ट ने बीसीसीआई को अपने स्टाफ के बीमा के लिए अपने हिस्से के तौर पर हर साल लगभग 5 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा था। अब ऐसा करना होगा, पिछले कई साल का बकाया भी देना पड़ सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MMG न्यूज।